हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वर्णमाला के बाद पार्ट 2 शब्द विचार अथवा शब्द रूप लाया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द का निर्माण जो होता है वह वर्णों के माध्यम से होता है, जैसे क, म और धन, ल। यह तीनों मिलकर के जो है कमल शब्द का निर्माण करते हैं। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में अर्थ होता है और निरर्थक शब्द में अर्थ नहीं होता है, अर्थात सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में जैसे सूर्य, कमल, चंद्रमा, पृथ्वी आदि इनका अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द में हकल, मकल, फटाफट, चकल आदि ऐसे शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिसे तोड़े न जाए या ऐसे शब्द जिसे तोड़ा न जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और इनमें संधि तथा समास का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है योग रूढ़ शब्द, दो सार्थक शब्द मिलकर के तीसरे अथवा विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, नगपति आदि आते हैं। योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के समस्त समास आते हैं। अगला है यौगिक शब्द, दो रूढ़ अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द की जो रचना होती है वह उपसर्ग, प्रत्यय और समास से भी होती है। जैसे विद्या, धन, आलय, ज्ञान का स्थान अथवा ज्ञान का मंदिर। दूसरा है समाज प्लस इक, सामाजिक शब्द का निर्माण करते हैं। समाज जो है यह एक मूल शब्द है, जबकि इक एक प्रत्यय है। तो किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान। विज्ञान में भी दो शब्द हैं, एक वि, यह उपसर्ग है, और ज्ञान जो है मूल शब्द है। ज्ञान मूल शब्द है, तो किसी भी मूल शब्द के आगे जब उपसर्ग जुड़ता है तो उनके अर्थ को बदल देता है। राज, धनपुत्र यानी राजा का पुत्र, पुस्तकालय, घुड़सवार, चिड़ियाघर, वाचनालय आदि आते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द, यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं उन्हें पांच भागों में बांट दिया गया है। अभी बताया गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ये पांच शब्द आते हैं। इनकी मूल संख्या 4 होती हैं, लेकिन कुल संख्या जो है इनकी 5 मानी गई है। पहला है तत्सम शब्द। तत् और सम अर्थात उसके समान वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यथा यानी जैसे, बालक, पुस्तक, राज्य, प्रजा, पुष्प, आम्र, हस्त्र, अग्नि, क्षेत्र आदि। दूसरा तद्भव शब्द, तत् और भव अर्थात उससे उत्पन्न या होना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त हुए हैं अथवा होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, फूल, घी आदि। देशज या देसी शब्द, तीसरा है देशज या देसी शब्द
देश से उत्पन्न होकर के वह शब्द जो देश से उत्पन्न हुए हैं लेकिन गांव तक सीमित ही रह जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर परिवर्तित होते हुए केवल गांव तक क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं या सीमित रह गए हैं, उन्हें देशीज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, मनई, मेहरारू आदि। विदेशी शब्द को विदेशा शब्द भी कहते हैं। विदेश प्लस ज का अर्थ होता है उत्पन्न, और विदेश से उत्पन्न हुए शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी या विदेशा शब्द कहते हैं। जैसे दरवाज़ा, कारीगर, गुब्बारा यह फारसी भाषा के शब्द हैं। शतरंज, इज्जत, औलाद यह अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक उसी प्रकार तमाशा, बावर्ची, चेचक यह तुर्की भाषा के शब्द हैं। यह दूसरी भाषा से आए हैं और अन्य देशों से आए हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अन्य शब्द में बल्ब, कुर्ता, पजामा, कफन, कुर्सी, मेज, किशमिश, ट्यूबलाइट, आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि आते हैं। पांचवा आपका है संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से निर्मित नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार। छायादार में दो शब्द हैं, एक है छाया। छाया जो है संस्कृत शब्द है, छाया संस्कृत शब्द है, जबकि दार हिंदी भाषा के शब्द है। दूसरा है सीलबंद। सीलबंद में सील जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और बंद फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। ठीक उसी प्रकार अन्य शब्द हैं, जैसे पानदान, रेलगाड़ी, लाठीचार्ज, सिनेमाघर आदि। इन शब्दों में भी दो भाषाओं के शब्द निहित हैं। प्रयोग विकार के आधार पर शब्द को दो भागों में बांट दिया गया है, एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन एवं कारक, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर मूल शब्द रूपांतरित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यह एक वाक्य है। लिंग परिवर्तन करना है तो लड़की पढ़ रही है, यह भी एक वाक्य है, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए तो पहला वाला जो है यह पुल्लिंग को दर्शाता है, जबकि यह दूसरा स्त्रीलिंग को दर्शाता है। आगे हैं लड़का दौड़ रहा है, यह एक वचन है। वचन परिवर्तन करना है तो लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ पर जो है वह वचन हो जाएगा। लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ, इसमें कारक परिवर्तन करना है तो लड़कों के लिए आम लाओ। दूसरा है अविकारी शब्द। इस अविकारी शब्द में अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन एवं कारक परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय।